वंदे मातरम। आज हम लोग 11.5 प्रश्नावली 11.5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीकरण है, यानी क्षर संख्याओं के हैं और उसका सकारण उत्तर देना है। समीकरण में सबद चर भी लिखना है। तो पहला जो सवाल है कि 17 बराबर x प्लस 17, ये समीकरण समता है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह दिया है और इसका जो चर है वो x है। दूसरा जो समीकरण है इसमें यहाँ पे देखो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, यानी इस वजह से ये समता नहीं है और ये समीकरण नहीं है। फिर सी वाला देखो आप, सी वाले में चर का यूज नहीं किया गया है, यानी ABCD XYZ कोई यूज नहीं हुआ, इसलिए ये समीकरण नहीं है। डी वाले में भी 7 × 3 - 13 बराबर 8, ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चरों का यूज नहीं किया गया। ई है 5 × 4 - 8 बराबर 2x, तो ये समीकरण है क्योंकि इसमें चर का यूज किया गया है और बराबर का भी चिन्ह है, ये x का यूज किया गया। तो इसमें जो चर है वो है x, चर इसका x है। फिर f जो है ये भी समीकरण है क्योंकि x - 2 बराबर 0 और इसमें समता दिखाया गया, यानी बराबर भी दिखाया गया है, साथ ही साथ चरों का भी यूज किया गया है। तो हमें समीकरण है या नहीं है इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जिसमें चर का यूज हो और समता हो, ऐसा। जो जी है ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर का भले यूज किया गया है लेकिन यहाँ पर बराबर चिन्ह नहीं लिखा। अगर यहाँ बराबर चिन्ह लिखा होता तो ये समता होता। h जो है 2n + 1 बराबर 11, ये समीकरण है क्योंकि इसमें n चर का यूज किया गया, साथ ही साथ समता का भी यूज किया गया है, तो ये समीकरण है, यानी है ये। I जो है ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चरों का यूज नहीं किया गया। फिर J जो है ये समीकरण है, ये समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर के साथ ही साथ चरों का भी यूज किया गया है, तो इसका चर है Q। K समता है, यानी समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर के साथ साथ चरों का भी यूज किया गया है, तो ये है। L जो है समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो बराबर का चिन्ह नहीं है और इस वजह से ये समता नहीं है। M जो है ये समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें भी समता का चिन्ह नहीं है। N समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह तो है पर ABCD XYZ यानी चरों का यूज नहीं किया गया। वो समीकरण है क्योंकि इसमें समता का यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा है 10y बराबर 80 है तो y बराबर 10, तो क्या ये समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं? तो करना क्या है कि 10y बराबर 80 लिखा है, 10y बराबर 80 के, तो y बराबर 80/10, यानी y की वैल्यू आपकी आ रही है 8, जबकि यहाँ y बराबर 10 दिया है, तो ये समीकरण नहीं है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं नहीं, पहले वाले में नहीं। दूसरे वाले में 10y बराबर 80 है तो y बराबर 80 है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखकर 10y बराबर 80, y के जगह 8 रखिए तो 10 × 8 = 80, यानी ये समीकरण इसको संतुलित कर रहा है, यानी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं है, यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे, हाँ
यहाँ पर हम ना लिख देंगे। अब दूसरा देखिए, 10y बराबर 80 बराबर 5, y बराबर 5 रखना है। 10y बराबर 80 और y बराबर 5 रखना है, तो वहाँ 5 का गुणा कीजिए, 10 पचा 50 आ रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण नहीं है। फिर 4l बराबर 20 है, l बराबर 20 रखना है। 4l बराबर 20, l बराबर 20, तो 4 गुणे 20 बराबर 20 के, 4 दूनी 8, 80 बराबर 20 के, तो ये नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं ना। फिर ई वाला देखो, 4l बराबर 20 के, l बराबर 80 के, तो यहाँ 4 गुणे 8 रख दो, 80 रख दो, तो 8 चौक 32, तो ये भी नहीं है। फोर एल बराबर 20 के, तो l बराबर 2 गुणे यानी करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी ये 80 है। इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, फिर 4l बराबर 20, तो l बराबर 5 रख दीजिए, तो 4l बराबर 20, तो 4 गुणे 5 रखिए बराबर 20 के, तो 4 पंचे 20, 20 बराबर 20, तो ये इसका समीकरण है। इसी तरह से b प्लस 5 बराबर 9 है, तो b प्लस 5 बराबर 9 के, तो b बराबर 9 में से 5 माइनस कीजिए, तो 4 आया, जबकि यहाँ b बराबर 5 दिया है, तो ये नहीं है। फिर अगला है b प्लस 5 बराबर 9 और b बराबर 9 रखना है, तो b बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4 के, तो ये भी नहीं है। अब अगला है b प्लस 5 बराबर 9 बराबर b बराबर 4 के, तो देखिए b प्लस 5 बराबर 9, b बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4 के, तो ये है h 8 माइनस 5। ठीक है, और यहाँ h बराबर 8 आता है, तो देखिए h बराबर 5 प्लस 8 यानी 13 आया, तो ये नहीं है, ये नहीं है। फिर अगला h 8 माइनस h-8 बराबर 5, h बराबर 0, तो h बराबर 5 प्लस 8 रखेंगे तो 13 आया, जबकि यहाँ 0 आना चाहिए, तो ये नहीं है। फिर ये h 8 माइनस 8 बराबर 5 है, तो h बराबर 5 प्लस 8 बराबर 13 के, जबकि यहाँ 3 दिया है, तो ये भी नहीं है। फिर p प्लस 3 बराबर 1, p बराबर 3 है, तो देखिए p प्लस 3 बराबर 1, तो p बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, जबकि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। फिर ये देखिए p प्लस 3 बराबर 1 है, तो p बराबर रख दीजिए, तो p बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, ये भी नहीं है। फिर ये देखिए p प्लस 3 बराबर 0 के है, यानी 1 के है, और यहाँ p बराबर 0 लेना है, तो p बराबर आएगा 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, ये भी नहीं है। p प्लस 3 बराबर 1 के, p बराबर माइनस 1 लेना है, तो p बराबर आएगा 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, तो ये भी नहीं है। अब p प्लस 3 बराबर 1 और p बराबर माइनस 2 लेना है, तो p बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, तो ये है। इस तरह से मान निकालना था। ठीक है, यानी कि
देख सकते हो यहाँ पे मैंने हल करके दिखाया, और यहाँ पर है कि समीकरण चर का मान और संतुष्ट समीकरण हाँ या ना। तो पहला वाला नहीं, दूसरा हाँ, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। ठीक है, इस तरह से ए नहीं है, बी नहीं, हाँ है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, ई नहीं है, एफ है, जी नहीं है, एच एच जो है, आई है, ए है, फिर के जो है, के नहीं है, ए नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी के दो नहीं हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों के द्विमानों को हल करिए, संतुष्ट करिए। अभी कैसे, यहाँ पे लिखा है कि 5m बराबर 60 है, तो m बराबर कितना, तो m बराबर 60/5, तो 12 पंचे 60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12। दूसरा है m बराबर 10 के लिए, ठीक है, बराबर 50 है, तो ये दायां भाग बराबर बाएं के, m बराबर 10 हल नहीं है। m बराबर 10 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर दायां भाग यानी 5m बराबर 60 लेना है। तो यहाँ m बराबर 10 रखना है बराबर 60 के, तो 10 पचा 50 और इधर 60 आता है, तो यानी दोनों बराबर नहीं है समीकरण के। n बराबर 5 लेने के लिए इसमें वैल्यू रख कर देखना है, ठीक है। तो हम अगर इसमें 12 रखेंगे, यानी इन सभी मानों को रखना है बारी बारी से, ठीक है। तो अगर हम इसमें 5 रखते हैं तो भी बराबर नहीं आएगा। 5 पचा 25 आया, यहाँ 25 बराबर 60 के थोड़ी होता है। तो दूसरा मान ये हल नहीं है। यहाँ पर 12 का मान रखेंगे दोनों में, तो देखो आ जाएगा ये, ठीक है। यानी 5 गुणे 12 बराबर 60 के, 12 पंचे 60 बराबर 60 के, तो ये वाला है। फिर m बराबर 15 रख के देखो, 5 गुणे 15 बराबर 75 के, 15 पचे 75, और ये भी है, यानी 15 दूनी 30 45 चौके 60 पचे 75, ठीक है। 75 वैल्यू आ रही है, जबकि हमारा उधर 60 दिया था। हमारी वैल्यू बराबर 60 दिया था, लेकिन हमारा हल 75 आ रहा है, इसलिए ये नहीं है। बी को देखो, बी के मान में रख दो n+12 बराबर, अब इसमें n+12 बराबर 20। अब 12 का मान रख के देखो, यानी 12 और 12 करो 20 के, तो 12 12 24 हो गया। 24 बराबर 20 नहीं है, यानी ये नहीं है। अब 8 रख के देखो, n+12 बराबर 20 के में 8 रख के देखो, 8 + 12, तो 12 8 20, ये आपका हो गया, तो ये वाला है, बाकी के नहीं होंगे, ठीक है। n बराबर 20 के लिए नहीं होगा, 0 के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। फिर c है, p बराबर -5 बराबर 5 रख के देखो, तो 0 - 5 बराबर 5, तो 5 उधर जाएगा, तो जो है 10 के हो जाएगा, यानी ये बराबर 10 के हो जाएगा, जबकि यहाँ पर -5 आया है, तो ये बराबर नहीं है। p बराबर 10 रख के देखिए, तो 10 - 5 बराबर 5। अब 5 में से 5 गए, चूँकि दोनों बराबर है, इसलिए ये समीकरण है। p बराबर 5 के लिए जांच कीजिए,
तो 5 - 5 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए समीकरण नहीं है, यानी ये नहीं है। डी वाला देखिए q/2 बराबर 7 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि कौन है इसमें। तो एक दूसरा तरीका है कि q/2 बराबर 7 है, तो q बराबर 7 × 2 यानी 7 दूनी 14, तो ये इसका 14 हल है, बाकी नहीं है। ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा इसका। फिर जैसे r-4 बराबर 0 है, तो r बराबर हम 4 कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आएगी कितनी 4, बाकी के ये तीनों गलत है, यानी मतलब नहीं होंगे इसके समय समता वाले, ठीक है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। फिर x+4 बराबर 2 है, तो x+4 बराबर 2, तो x+4 बराबर 2, x बराबर 2 - 4 बराबर -2, तो इसका पहला आंसर -2 आएगा, बाकी के चारों नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m+10 बराबर 16 का मान निकालना है। तो ये हम ऐसे हम निकाल सकते हैं कि पहले में 11 आएगा, तो कैसे आया देखिए, m+10 बराबर 1, तो m+10 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर m की जगह 1 रखना है, m+10 बराबर क्या आएगा, तो m की जगह 1 रख के देखो तो 10 + 1 बराबर 11, फिर यहाँ पर 2 रख के देखो तो 12, 3 रख के देखो तो 13, इस तरह से हम वैल्यू रखते चले जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देख लो, यहाँ पर m के जगह जो भी नंबर दिए गए हैं वो रखते चले जाओ, 10 + 4 14, 5 रखो 15, ठीक है। इस तरह से हमारे आंसर आते चले जाएंगे। उसके बाद नीचे दी गई सारणी पूरा कीजिए। सारणी को 5t बराबर 35 का मान रखना है। अब इसमें 5t बराबर 35 का मान कैसे करेंगे, तो 5t बराबर अब कितना आएगा, t की जगह 3 रखना है, तो 5 × 3 यानी 5 × 3 = 15, ठीक है। फिर उसी तरह से 4 रखना है, तो 5 × 4 तो 5 × 4 = 20, तो इस तरह से हमारा सवाल आएगा। फिर 5 × 5 तो 5 × 5 = 25, फिर 5 × 6 तो 5 × 6 = 30। इस तरह से ये जो सारणी है हम लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर में समझाया था, ठीक है ना। फिर 5 × 7 यानी 35, 5 × 8 40, इस तरह से वैल्यू रखते हम चले जा सकते हैं। तो t बराबर इसकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। z/3 बराबर 4 का हल 4 है, तो इसके लिए हमें कैसी वैल्यू निकालना है, तो इसको देखो, z/3 बराबर 4 है, तो z बराबर 4 × 3। अच्छा, अब इसकी जगह हमें वैल्यू रखनी है। अगर हम यहाँ पर क्या रखें, z की जगह हमें 8 यानी 10 तक तो दिया हुआ है, हमारा 11 तक रखना है, तो z/3 बराबर 11, तो z/3 बराबर हमारा कितना है 4 के, तो z की जगह 11/3 बराबर 4 के। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 4 × 3/11, तो 4 × 3 = 12/11, ठीक है। कितना आएगा 12/11, तो 12/11 आया, तो 1.1/11 ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का भाग करते चले जाएं तो हमें सवाल मिल जाएगा, ठीक है। चलो 12 का रखते देखते हैं। 12/3 बराबर 4 के, तो 4 × 3 = 12, क्या करेंगे, तो 12/12, तो बराबर 12/12 अर्थात 1, तो इसमें हमारा 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 वैल्यू में आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लिखते चले जा सकते हैं और संख्याएं हमारी आ सकती है। डी में भी हम ऐसे मान रख सकते हैं, ठीक है।
अब हमें m-7 बराबर 3 रखना है, तो m-7 जिसकी जगह m की जगह 5 रखना है, तो 5 - 7 बराबर -2 आएगा। तो यहाँ पर हमें -2 रख देना है, ठीक है। फिर जो है m-7 बराबर है ना, तो यहाँ पर हमें m की जगह 6 रख देना है, तो 6 - 7 बराबर -1। तो इस तरह से वैल्यू आती चली जाएगी। फिर यहाँ पर m-7 बराबर कितना, तो 6 8 7 रख देना है, तो 7 - 7 बराबर 0। तो देखिए 0 है। फिर है m-7 बराबर क्या, तो m की जगह 8 रख दो, 8 - 7 बराबर -1, यहाँ -1। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 8 में से 7 गए तो 1, यानी -1 आएगा। m-7 बराबर कितना, तो यहाँ 8 - 7 बराबर 1 आएगा, यहाँ पर 1। तो देख रहे हो यहाँ पर ये 8 की वैल्यू 1। इसी तरह से आप घटाते चले जाइए। अब हल कीजिए x + 5 बराबर 12। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर x + 5 बराबर 12 है, तो x बराबर 12 - 5। देखिए अगर यहाँ पर प्लस है, दूसरे पक्ष में जाने पे माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 5 गए 7, तो ये x बराबर आया 7। अच्छा दूसरा देखो, यहाँ प्लस है, y - 2 बराबर 10 के, तो y बराबर 10 + 2 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। अगर एक पक्ष में माइनस है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दो हम सवाल देखें। अब 7p बराबर 210। अभी देखो इसको, यहाँ पर ये गुणा में है, तो 7p बराबर है 210 के, तो p बराबर ये यहाँ गुणा में इधर आने पे भाग हो गया, 2100/7, 7 × 21 यानी p बराबर 30 आया। इस तरह से हम p बराबर 30। अभी देखो भाग में है, ये q/2 बराबर 5 के है, तो q बराबर 5 × 2 यानी 5 दूनी 10, तो q की वैल्यू 10 आई। तो इस तरह से बाकी के सवाल हम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो 2-3 सवाल और लगा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे है आपका t बराबर 100 बराबर 125, तो t बराबर आएगा 125 - 100 बराबर 25 के। फिर दूसरा है आपका l - 20 बराबर 30 के, तो l बराबर 30 + 20 यानी 50 के। देखो यहाँ माइनस था, उधर गाने पे प्लस हो गया। फिर अगला है 9u बराबर 81 है, तो u बराबर 81/9 यानी 9 × 9 = 81, तो इसकी वैल्यू 9 आई। फिर k8 बराबर है बराबर 20 के है, तो यहाँ k बराबर कितना आएगा 20/8 यानी 8 दूनी 16, 160 आया। यानी इधर अगर भाग है तो दूसरे पक्ष में जाने पे गुणा हो जाएगा। अब 3y बराबर देखो, 3y बराबर 33 है, तो y बराबर है 33/3 यानी 11 आया, तो y बराबर 11 आया। दूसरा है k - 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 3। फिर k/8 बराबर 8 के, तो उधर जाने पर k बराबर 8 × 8 यानी 64 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सवाल हो जाएगा। अब पहेलियाँ हैं, निम्नलिखित पहेलियों को कीजिए, स्वयं बनाइए। जैसे एक वर्ग के अनुदिश जाना है, प्रत्येक कोने से 3 बार गिनकर उससे अधिक नहीं लेना है, मुझ में जोड़ना है और ठीक 34 प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये कहानी आप खुद बना लीजिएगा और कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद।